हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो जैसे आज आपको मालूम है कि आज मार्केट की छुट्टी है, तो सोचा कि एक बार इंडेक्स के चार्ट को रिव्यू किया जाए और आपको अपडेट किया जाए। तो यहाँ आप देखेंगे ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो अभी जैसे मैं अपने फ्राइडे को लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक ये पिछले मंथ के लो को ब्रेक नहीं करता, तब तक ये इसके लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये इसने इसको ब्रेक किया, जो कि एक ही केस में पॉसिबल है कि जो अभी ईरान और यूएस के बीच में एक डिस्कशन चल रही है युद्ध को पूरी तरह से बंद करने के लिए, अगर उसमें कोई सीरियस इशू क्रिएट नहीं होता है, कोई बात ज्यादा खराब नहीं होती है, तो मार्केट इस लेवल को बहुत मुश्किल ही ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो जो 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन लो बनाया था उसने, तो उसको रिटेस्ट कर सकता है, वहां तक जा सकता है। तो चलिए उस पर नहीं डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे पॉसिबल है, और अगर यूएस और ईरान के बीच में युद्ध की सेटलमेंट हो जाती है, तो होपफुली ये जो मार्च का हाई है जो मार्केट ने बनाया था, वो उसको तोड़ देगा। तो अगर अप्रैल में इसने इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के पास बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो अब देखते हैं वीकली पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि पिछले हफ्ते बताया था कि एक अच्छी वी शेप रिकवरी हुई है। इसने में 3 वीक की जो गिरावट थी उसको एक ही कैंडल में बराबर कर दिया। यहाँ पे नीचे खुला है। जो अभी यूएस और ईरान के बीच में बात चल रही थी, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, जिसकी वजह से कल गैप डाउन हुई थी, और यूएस भी कुछ सीरियस हो गया था उस चीज को लेके। बट हमारी मार्केट ने उस पर रिएक्ट नहीं किया। जहां वो ओपन हुआ गैप डाउन के बाद 400 पॉइंट के करीब की गैप डाउन हुई थी, उसके बाद उसने करीब 50% के करीब रिकवरी की, मतलब 200 पॉइंट से भी ज्यादा की रिकवरी की। जबकि अब तक होता आया था कि 200 पॉइंट की गिरावट गैप डाउन होती थी, और उसके बाद फर्दर 300 पॉइंट और गिर जाता था मार्केट। बट कल बहुत दिनों बाद ऐसा अच्छी रैली देखने को मिली गिरावट के बाद भी। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम पे एक बार रिव्यू करते हैं। तो डेली पे आप देखेंगे कि इसने पिछले 3 दिन में जो अच्छी खासी अपसाइड दिखाई थी, वो उसके नीचे ओपन हुआ, फिर भी कहीं ना कहीं उसी रेंज में जाके उसने क्लोजिंग दी है, जो कि हमारी मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और दूसरी बात मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि निफ्टी एक ट्रेंड में चल रहा था, बेरिश डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस चैनल में चल रहा था। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि अब इसने इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है कहीं ना कहीं, जो कि निफ्टी के लिए अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं इसमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो जब तक वापस इस लेवल के पास नहीं आता है, ये कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक निफ्टी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और इसमें निफ्टी के ऊपर जाने में सबसे बड़ी रुकावट है अभी पहला, ईरान और यूएस के बीच में जो सेटलमेंट की बात चल रही है। अगर उसमें कोई सीरियस इशू क्रिएट हो जाता है नया, जो कि मार्केट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि निफ्टी अपने लो को तोड़ के और नीचे चली जाए, मगर ये पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। और अगर यूएस और ईरान के बीच में अगर कोई सेटलमेंट नहीं भी होती है और ये चीजें पुरानी हो जाती हैं, तो मार्केट उस पर रिएक्ट करना बंद कर देगा, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि, और दूसरी चीज है क्रूड ऑयल। चलिए अब हम एक बार क्रूड ऑयल का भी चार्ट देख लेते हैं, जो कि निफ्टी को एक अच्छी रैली दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं जाएगा, तब तक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब से निफ्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ था, तो क्रूड ऑयल कंटिन्यूसली ऊपर गया। तो जब से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, तब से क्रूड नीचे आ रहा है, कि मतलब दोनों का जो मोमेंट होता है ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कल निफ्टी ओपन हुई और उसके बाद सीधे ऊपर गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल में गैप अप हुआ। क्रूड ऑयल 9,150 के आसपास क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और उसने ओपन दिखाया 9,515 के पास। मतलब कहीं ना कहीं 350 पॉइंट की जो गैप अप था, ये आप यहाँ देखेंगे, ये ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट के करीब गैप अप था। फिर इसने पहले 1 घंटे में ही एक ऊपर जो क्लोजिंग थी, वो 750 पॉइंट के करीब दी। मगर जैसे निफ्टी में दिखा था कि निफ्टी नीचे खुला था, जैसे कि आपको दिखाऊं कि निफ्टी यहाँ मान लीजिए यहाँ खुला, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ चलता गया निफ्टी कल पूरे दिन। और यहाँ पे आप इसको देखेंगे कि गैप अप तो खुला,
और फिर बट वो उसके ऊपर नहीं क्लोज कर पाया और नीचे ही गिरता गया, जिसकी वजह से निफ्टी को स्ट्रेंथ मिली और निफ्टी ऊपर जाके क्लोज हुई। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है, मतलब 8,300 8,400 के आसपास कहीं क्लोज होता है और उसके नीचे ट्रेड करने लगता है ऐसे, तो हमारे निफ्टी को में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी बात होगी। तो चलिए अभी एक बार हम मिड कैप और स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपकी निफ्टी मिड कैप में भी मंथली में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ आप देखेंगे कि मार्च में इसने अपना लो बनाया था 52,500 के आसपास, बट इसने सिंगल कैंडल में एक अच्छी रिकवरी दिखाई है और 20 मंथ के मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि अभी मंथ क्लोज भी नहीं हुआ है। तो अगर कोई सीरियस इशू क्रिएट नहीं होता यूएस और ईरान के बीच में, तो होपफुली ये इस मंथ में मार्च के जो हाई है, ये लेवल इसके ऊपर दिख सकता है, जो कि इस कैंडल के इफेक्ट को, ये जो मार्च की कैंडल है, इसके इफेक्ट को खत्म कर देगा और मिड कैप के शेयरों में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम अगर हम वीकली में देखें, तो वीकली में भी यहाँ पे आप देखेंगे कि एक, दो, तीन, चार, ऑलमोस्ट 4 वीक की जो गिरावट थी ये, उसको एक सिंगल कैंडल में खत्म कर दी गई है, एक ही वीक में। तो जो कि मिड कैप शेयरों के लिए अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों में स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली अपसाइड में। और अगर हम डेली पे बात करें, तो डेली पे भी इसका वही सीन है जो अभी निफ्टी का है, जबकि ये निफ्टी से ज्यादा अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। निफ्टी में एक दिन में रेड कैंडल बनी थी पिछले 4 दिनों में, जबकि यहाँ पे सारी कैंडलें एक तरह से बुलिश है, अपसाइड वाली हैं। तो चलिए एक बार हम स्मॉल कैप के चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार, स्मॉल कैप में क्या चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मंथली में, यहाँ पे निफ्टी वाली कहानी रिपीट हो रही है। यहाँ देखिए, पिछले साल फरवरी मार्च में इसने अपना लो बनाया था 13,800 के आसपास, और अभी करंट में जो लो इसमें पिछले महीने जो लो बनाया, वो 14,200 के आसपास। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा गैप नहीं है, ओनली 3% के आसपास का गैप है। बट इस एक अच्छी बात हुई है कि मंथली पे ये ऊपर जाना शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने मार्च के कैंडल के इफेक्ट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इस कैंडल का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो इस सिंगल कैंडल में। और अगर हम वीकली पे बात करें, तो वीकली पे भी इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है जो मिड कैप के चार्ट में हो रही थी। एक, दो, तीन, चार, 4 वीक की जो गिरावट थी उसको इसने सिंगल कैंडल में खत्म कर दिया है। और यह भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नीचे ओपन हुआ है वो इसलिए हुआ है, कल जो गैप डाउन हुआ था उसकी वजह से ये नीचे वो ओपन हुआ है। मगर इसने पिछले वीक के हाई के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी सिंगल डे में, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्मॉल कैप में। कहीं ना कोई स्मार्ट मनी इसको बाइंग कर रहा है। अब यही चीज अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो इसमें भी सेम मिड कैप वाली कहानी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों दिन अच्छी कैंडलें बनी हैं, बुलिश टाइप में, कोई गिरावट वाली कैंडल नहीं है। और इसने अपने 1 महीने के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत बड़े गैप अप के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये इसका जो सपोर्ट है 20 दिन का, एवरेज 20 दिन के एवरेज का, तो ये इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो इसमें वीकनेस देखने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें स्मॉल कैप में, तो पहला सपोर्ट तो यही है आपका, जो पिछले 4 दिनों का ट्रेडिंग रेंज है। और उसके बाद दूसरे सपोर्ट की बात करें, तो ये है आपका 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। और फाइनल सपोर्ट की बात करें, तो जो अभी पिछले मंथ की जो बॉटम बना है उसके आसपास ये आपका।
अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो स्मॉल कैप का रेजिस्टेंस है आपका ये जो पिछले 4 दिनों का हाई जो है, वो इसका रेजिस्टेंस है, जो कि उम्मीद करें बहुत जल्दी टूट जाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस है आपका ये, और तीसरा रेजिस्टेंस है आपका ये। क्योंकि हम ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, इसको नेक्स्ट वीक फिर से रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risks, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing. The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only, and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.